तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे मूवीज़ प्ले। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और इस चैनल पे ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बॉस लेवल नामक मूवी के बारे में बात करेंगे। तो ठीक, ये बॉस लेवल 2021 में रिलीज़ हुई थी पिक्चर। ये पिक्चर पूरी एक वीडियो गेम के ऊपर आधारित है और कुछ नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग सीन हमें एक अपार्टमेंट का दिखाया जाता है। यहाँ पे अपार्टमेंट में हीरो को मारने के लिए एक आदमी आता है। हीरो को मारने के लिए जैसे ही वो आदमी आता है, चाकू लेके हीरो को मारता है। हीरो के साथ ये कई बार हो चुका है। हीरो को पता रहता है क्या करना है क्या नहीं। वो हीरो उस विलन का हर एक अटैक जानता है, वो कौन सा अटैक है कौन सा अटैक नहीं। तो हीरो ऐसे ऐसे करके उसके सभी अटैक से बचता है। फिर उसके बाद उसको मतलब उसका हाथ पकड़ के मोड़ के उसको ज़मीन पे गिरा के थोड़ी देर दूर जाता है कॉफ़ी पीने के लिए। और वो हीरो पूछता है क्या तुम भी कॉफ़ी पियोगे। तो उसके बाद मिस्टर गुड मॉर्निंग उठता है और बोलता है तुम मरोगे। ऐसा करके हीरो को मारने के लिए आता है। हीरो क्या करता है, कॉफ़ी वाला कप लेके उसके सर पे सीधा फोड़ देता है। और फिर उसके बाद हीरो उसको धक्का देके नीचे गिरा देता है। और हीरो कॉफ़ी पीने के लिए जाता है। फिर हीरो देखता है अरे ये तो टाइम हो गया। तो अचानक से एक हेलीकॉप्टर आती है अपार्टमेंट में। और हेलीकॉप्टर में एक आदमी मशीन गन लेके बैठा रहता है और वो मशीन गन से फायर करना चालू करता है। और वो जैसे ही फायर करता है तो मिस्टर गुड मॉर्निंग उठ जाता है। वो बोलते मिस्टर गुड मॉर्निंग मर जाता है उसी फायरिंग में। तो हीरो बोलता है सॉरी, ये लोग मुझे मारने आए थे लेकिन मेरी वजह से तुमको मार दिया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हीरो ऐसा करके थोड़ा पीछे होता है और एक चाकू लिए रहता है अपने हाथ में। चाकू से सीधा उस मशीन गन वाले को ऊपर फायर कर देता है चाकू से, अटैक मतलब। और जैसे अटैक करता है वो चाकू सीधा उसकी जगह सर पे लगती है और वो मर जाता है। और वो मरते ही मशीन गन में काबू हो जाती है। मशीन गन इधर उधर चलने लगती है। इसी बीच अपना हीरो अंदर चल के आने लगता है। हीरो अंदर चल के आता है। हीरो बोलता है ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, मेरे साथ रोज़ ही होता है, मुझे नहीं पता ये क्यों होता है और मैं रोज़ फिर से क्यों मर के तुरंत जिंदा क्यों हो जाता हूँ। फिर उसके बाद हीरो ऐसे ही करता है और हीरो उधर से फायरिंग से बच बचा के आता है अपने सोफे पे बैठ के अपनी मतलब कि अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देख के बोलता है पहले मैं बहुत खुश था लेकिन अब नहीं हूँ। ऐसा कहते ही और वो मशीन गन में काबू होते ही मशीन गन सीधा ड्राइवर के ऊपर भी लग जाती है और ड्राइवर की मौत हो जाती है। ड्राइवर की मौत होती है, हेलीकॉप्टर भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा हेलीकॉप्टर भी अपार्टमेंट में घुस जाता है। और हेलीकॉप्टर जैसे अपार्टमेंट में घुसता है और हेलीकॉप्टर का फ़ैन जो कि टूट के हीरो के सर के ऊपर लगने रहता है। हीरो के साथ ये सब कई बार उसके हीरो को मालूम था और हीरो अपना सर लेफ्ट साइड करके बच जाता है। तो ऐसा करके फिर उसकी घड़ी में अलार्म बजने लगता है। हीरो बोलता है ओ ये तो कूदने का टाइम है। तो ऐसा कह के हीरो वहाँ से कूद जाता है नीचे रोड पे, मतलब चौथी फ्लोर से नीचे कूद जाता है। और हीरो ऐसे कई कूदने में बहुत बार कामयाब हुआ है और बहुत बार नहीं हुआ है। ऐसे क्या होता है हीरो के साथ, हीरो जैसे ही कूदता है तो क्या होता है कभी कभार ट्रक उसके ऊपर चढ़ जाती है, कभी कभार ट्रक ट्रक के ऊपर कूद के जैसे ही नीचे उतरता है तो पैम नाम की लड़की उसको आके गोली मार देती है। ऐसा हीरो के साथ होता है। हीरो ऐसे बहुत बार कम बार बच चुका है और कम बार नहीं। ऐसे ही हीरो बच बचा के एक दिन जा ही रहा था तो ऐसे ही हीरो को एक दिन गॉनसिन नाम की लड़की मिलती है। वो भी उसको आके सीधा उसके सर पे तलवार मार के उसका सर धड़ से अलग करके बोलती है मेरा नाम है गॉनजिन और एक गॉनजिन ने किया। वो हीरो को मार के हमेशा कहती है। हीरो कहता है इसको लगता है कि ये दया की देवी है और इसके पास बहुत विडम्बना है। ऐसा करके हीरो वहाँ मर जाता है। फिर हीरो जिंदा होता है। फिर रोज का यही नाटक रहता है। फिर इस बार क्या कहता है हीरो मिस्टर गुड मॉर्निंग को सबको मार के जैसे अपार्टमेंट से नीचे कूदता है तो इस बार हीरो का लक अच्छा रहता है। वो सीधा कूद के वहाँ से ट्रक पे गिरता है और ट्रक से सीधा नीचे आता है। और ट्रक से नीचे आते ही वो रोड की साइड जाने लगता है। रोड की साइड उसको एक आदमी दिखता है। वो आदमी एक कार लिए रहता है, ऑरेंज कलर की कार है उसकी। और हीरो जाते ही उसकी कार को उससे मार के छीनता है। और वो हमेशा का उसका एक ही डायलॉग है कोई बचाओ ये मेरी कार चोरी कर रहा है। और हीरो बोलता है हाँ हाँ मैं तुम्हारी कार चोरी कर रहा हूँ और तुम इसी लायक हो। हीरो उसे कार से बाहर ढकेल के कार में बैठ के कार चला के आगे चलना चालू कर देता है। तो आगे जाते तो हीरो को पैम और पैम का ड्राइवर हीरो को मारने के लिए आते हैं। और पैम क्या करती है हीरो के कार का पीछा करके हीरो को मारने के लिए फॉलो करती रहती है। और पैम बहुत सारी गोलियां चला देती है हीरो के ऊपर लेकिन अपने हीरो को कुछ नहीं होता है, हीरो बच जाता है। ऐसे ही करके फिर उसके बाद वो मैग नाम की एक मिसाइल गन निकालती है और उससे हीरो को मारने लगती है। और मैग गन से हीरो बच जाता है। फिर हीरो एक कार के पीछे चला जाता है और अचानक से वो गोली उस कार पे लग के वो कार ब्लास्ट हो जाती है। हीरो ऐसे करके बच के बहुत खुश होता है। फिर ऐसे ही जाता है। फिर वो लोग एक कंपनी के अंदर जाते हैं तो हीरो और पैम का कार टक्कर होती है। और इसी टक्कर में पैम की मैग गन सीधा हीरो की गाड़ी में आ जाती है। हीरो आगे जाके अपनी गाड़ी रोकता है और उसकी गाड़ी पे फायर करके ब्लास्ट कर देता है। तो हीरो ऐसा करके इसको मार देता है।
फिर उसके बाद हीरो ऐसे करके जाने लगता है। फिर हीरो सोचता है कि काश मेरे साथ मेरी ज़िंदगी भी नॉर्मल हो जाए। ऐसा सोच के हीरो जाता है एक बार में बैठता है और बार वाले वेटर आदमी से बोलता है कि मुझे 2 बड़ी वाली दारू की बोतल दो। तो वो भी आके देता है हीरो को, और यहाँ पे हीरो को एक डैफ नाम का व्यक्ति मिलता है और हीरो उसी डैफ नाम के व्यक्ति से बात करता है। और डैफ बोलता है कि मैं एक सुरक्षित विशेष कर्मचारी हूँ, ठीक, ऐसा वो बोलता है। इतना बोलने के बाद वो हीरो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ, रोज़ मेरे साथ यही होता है। फिर वहाँ पे सुसेन नाम की एक 10 बार रह चुकी शॉर्ट ट्रेनर, मतलब कि 10 बार वो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है शॉर्ट ट्रेनिंग में, वो शॉर्ट मास्टरी है उसके पास। तो हीरो उससे देखता है और हीरो उस चाइनीज़ बियर वाले से कहता है कि जाओ, तुम्हारे लगता है तुम्हारे सर पे अब पीने डुबाने का समय आ गया है, जाओ जल्दी उससे जाके बात करो, तुम्हारा ये दिन अच्छा जाएगा। तो हीरो ऐसा कहकर उससे फिर उसके डैफ वहाँ से जाने के लिए कहता है, और डैफ उसको उस चाइनीज़ वाले मतलब रेस्टोरेंट को ओनर को जो बियर दिया था हीरो को, उसके पैसे देके वहाँ से जाने लगता है। और फिर वहाँ से जाते ही हीरो बोलता है 1 सेकंड रुको, मुझे पता है अब क्या होने वाला है। वहाँ से एक वेटर जाता है और वेटर अचानक से फिसल के गिर जाता है। हीरो उसका मजा लेता है और हीरो को पता था वो गिरेगा, लेकिन हीरो उसकी मदद नहीं करता है, वो गिर जाता है। और वो वेटर का मालिक उसको बहुत गालियाँ देने लगता है, तुम संभाल के नहीं कर सकते, अब ये सीधी तुम्हारी तनख्वाह से काटी जाएगी, ऐसा करने लगता है। और अपना हीरो क्या करता है, वहाँ से हट जाता है। फिर उसके बाद हीरो को पता है अब क्या होने वाला है, तो हीरो जैसे ही वो करता है तो वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। सभी लोग वन जिन, पैम, कबाबूम, जर्मन ट्विंस, सभी लोग आ जाते हैं। स्माइली स्माइली सभी आके हीरो को एक साथ फायर करके चले जाते हैं। हीरो मर जाता है। ऐसे हीरो के साथ ये बहुत बार हुआ। तो हीरो को पता नहीं ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं ऐसे ही। फिर अचानक से एक दिन 9 मई आता है और रोज़ का वही काम रहता है। मिस्टर गुमानी हीरो को मारने के लिए आता है। हीरो अपने साथ चाकू लेके सोया रहता है और हीरो क्या करता है, उसे उसी चाकू से मार के ख़त्म कर देता है। फिर जैसे ही हीरो जाने लगता है, फिर हीरो के पैर में चोट आ जाती है। हीरो जैसे खिड़की के पास पहुँचता है तो हीरो को वही हेलीकॉप्टर वाला बंदा मशीन गन से मार देता है। हीरो मर जाता है। फिर हीरो कहता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं मर के एक ही दिन क्यों जिंदा हो जाता हूँ, ये मेरे साथ रिकैप की तरह क्यों हो रहा है। तो ऐसा करके हीरो बहुत सोचने लगता है। हीरो के पास टाइम ही नहीं मिलता कि वो सोच सके कि क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, ऐसा हीरो कहने लगता है। तो फिर हीरो एक दिन ऐसे ही करने लगता है। फिर हीरो ऐसे ही रोड पे बचने के लिए रहता है। हीरो का अभी तक हीरो कभी भी 12 से ज़्यादा नहीं जिंदा बचा है। तो ये हीरो सोच के ऐसे ही करता है। एक दिन हीरो ऐसे ही सुबह करता है, ऐसे ही सबसे लड़ के हीरो बचा के जाने लगता है। फिर हीरो देखा है गेमिंग सेंटर में उसका बेटा जा रहा है, हीरो का बेटे का नाम है जॉय। तो ठीक ऐसे ही करके हीरो अपने बेटे को फॉलो करता है। तो देखता है उसका बेटा स्कूल बंक करके आज आया है गेम खेलने, वीडियो गेम। तो हीरो उसका फॉलो करता है। हीरो उसको फॉलो करके जाके पूछता है, वो जिस गेमिंग सेंटर में जाता है हीरो भी उसके पीछे पीछे जाता है, गेमिंग सेंटर में घुसता है और गेमिंग सेंटर में $10 देके वो भी वहाँ पे खेलने के लिए अंदर घुस जाता है। और वहाँ पे वो अपने बेटे को बोलता है हेलो जॉय। तो उसका बेटा हेडफोन लगाया रहता है, एक बारी में नहीं सुन पाता है। तो ऐसे ही करते करते जब वो उसको अपने बेटे के पास इशारा करता है, हाथ हिलाता है, अपने बेटे के सामने जाता है, तो वो बोलता है हेलो रॉय। बोलता है आज तुमने स्कूल बंक किया? हाँ बस आज किया हूँ और कुछ नहीं है, लेकिन ये बात आप मोम से मत बताना, ठीक। तो रॉय बोलता है हाँ ठीक है, नहीं बताऊँगा। तो ऐसा करके होने लगता है। तो जो रॉय अपने बेटे जॉय से बहुत सारी बातें करता है, बहुत अच्छी बातें करता है। फिर उसके बोलता है अब से तुम स्कूल बंक मत करना और रोज़ स्कूल जाना। तो जॉय बोलता है ठीक है। और हीरो उसको कैसे बताया कि उसकी माँ मर चुकी है, हीरो ये भी नहीं बता सकता, क्योंकि जो जम्मा थी उसको वेंटर ने मार दिया था। क्योंकि एक दिन जयमा ने जो रॉय को बुलाई थी अपने केबिन में कुछ काम देने के लिए, और उसी समय ने जयमा ने क्या किया था, जयमा ने रॉय का बाहर का डीएनए लेके सीधा स्प्रिंटर में फिट कर दी थी। स्प्रिंटर का मतलब समझे नहीं समझे ना, अब मैं बताता हूँ। जो हीरो अपना रोज़ मर के ज़िंदा कैसे हो जाता है, इसी की वजह से। तो ये हीरो के साथ हुआ। ऐसे करके हीरो जब बच जाता है तो हीरो बहुत खुश रहता है। तो हीरो को पता नहीं रहता कि अभी तक कि क्या होता है। फिर उसके बाद जयमा उसको एक मैसेज भेजती है कि मैंने तुम्हारे लिए जो बर्थडे का तोहफा भेजा तो तुमने अभी तक देखा नहीं है क्या। तो हीरो अचानक कहता है नहीं मैं नहीं देखा हूँ। तो उसके बाद हीरो बीते कल की बात बताता है जब हीरो जयमा से मिलने गया था। तो हीरो जब जयमा से मिलने जाता है तो जयमा से मिलता है और जयमा से बहुत सारी बातें करता है। तो इसी दौरान विंटर कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको जाओ जल्दी बाहर निकाल दो। तो ब्रेड से कहता है, ब्रेड जाता है तो रॉय को बाहर बाहर भगाने के लिए। तो जैसे विंटर वहाँ पे तो जयमा कहते हैं रुको रुको मैं इसको भेज दे रही हूँ, ठीक है रहा तुम जाओ हम बाद में मिलेंगे।
तो ऐसा ही करके वहाँ पे जयमा चली जाती है, और जयमा जैसे ही जाती है उसके बाद वहाँ से हीरो भी अपना चला जाता है। तो हीरो जैसे ही बाहर चला जाता है तो उसको सब लोग मिलके मार देते हैं। तो हीरो फिर से जिंदा होता है। फिर उसके हीरो कह देता है हाँ जयमा ने कुछ गिफ्ट के बारे में बात बोला था। तो वो जैसे ही उसका बर्थडे गिफ्ट खोलता है तो वहाँ पे एक किताब रहती है और कुछ नहीं, उस किताब में एक फैसिस्ट नाम का व्यक्ति था जो हीरो था और कुछ नहीं, वो जिस किताब का मेन रोल था वही। तो पोसाइरस था उस किताब का मेन रोल। तो ठीक ऐसा ही होता है। तो हीरो समझ नहीं पाता है ये क्या है। तो हीरो लास्ट में पढ़ता है, जयमा लिखी रहती है हेलो तुम्हारा बर्थडे विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ऐसा बोलती है, बर्थडे विश करती है। फिर उसके रॉय और कुछ नहीं पता, समझ नहीं पाता है। और वहाँ पे पेजेस पे बहुत सारे मार्क लगे रहते हैं, हीरो उसको समझ ही नहीं पाता। जब तक हीरो समझे उसको कुछ नहीं समझ नहीं आता। तो हीरो ऐसे ही करता है। जब हीरो एक बार विंटर के पास जाता है तो हीरो सोचना चाहता है मुझे क्यों मारना चाहता है क्यों। तो हीरो ऐसे ही करके सबको ढूंढ ढूंढ के मारने लगता है। और जैसे ही सबको मारने लगता है तो यहाँ पे हीरो का एक हमशक्ल होता है, उसका नाम रहता है रॉय टू। मतलब हीरो किसी का नाम नहीं जानता, वो हीरो उनको अपना नाम दे देता है। तो हीरो ऐसे ही करके सभी को, रॉय टू को भी मार देता है। ऐसे ही करके जब हीरो सबको मारने लगता है तो एक दिन हीरो सोचता है ये एक सेकंड ये मुझे मारना क्यों चाहते। तो ऐसे ये लोग को पता कैसे चल जाता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे नहीं। तो हीरो ऐसा करके फिर से वो दुकान पे जाता है और उस आदमी से बोलता है कि 2 शराब की बोतल दो और एक कुछ पकड़ने का मजबूत औजार दो, ठीक, 2 स्क्रू ड्राइवर दो। तो ऐसा करके वो व्यक्ति भी कहता है और 2 स्क्रू ड्राइवर दे देता है। और जैसे ही वो देता है तो हीरो अपना ले जाता है अंदर, उससे अपने सभी दांत निकाल के वो चेक करता है। तो उसमें से एक दांत में निकलता है कि हाँ ये देखो इसी दांत में वो ट्रैकर रहता है। तो हीरो ऐसा ही करके उस ट्रैकर को निकाल लेता है अपने मुंह से बाहर। तो हीरो को पता चलेगा कौन सा दांत है कौन सा नहीं। तो ऐसे ही करके हीरो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसको सब लोग फिर से मार देते हैं। तो ऐसे ही फिर हीरो जिंदा होता है, हीरो को इस बार सब पता रहता है। तो हीरो ऐसे करके सबको मारने लगता है। और उसके बाद हीरो सबको मार के जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो हीरो पहले अपने दांत का सहारा रहता है। दांत के सहारे एक फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पे पैम को फंसाने के लिए लाता है, एक जाल बिछाता है और पैम उस जाल में फंस जाती है। तो हीरो जैसे ही पैम वहाँ पे आते हीरो पैम के ऊपर बंदूक तान देता है और बोलता है तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते। वो बोलती है मुझे नहीं पता मैं क्यों मारना चाहिए, बस हमें इस काम के लिए पैसे मिलते हैं, हम ये काम करते हैं, ऐसा पैम बोलती है। तो हीरो भी ऐसा कहता है। फिर हीरो बोलता है ये कौन सी गन है तुम्हारे पास, ये देखो। तो इसके बाद पैम बताती है ये एंड्रो हिटलर की गन है। तो हीरो बोलता है क्या तुम अभी तक कितनी बार मुझे हिटलर से मार रही थी। हीरो ये सोच के हैरान हो जाता है। फिर हीरो बोलता है ये गन मुझे दो। तो पैम बोलते हैं ठीक है इसके गन को थोड़ा नाजुक तरीके से पकड़ना क्योंकि ये गन मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो हीरो वो गन को लेता है, अपनी गन पीछे घुसेड़ लेता है, मतलब कि पीछे वाली पॉकेट में अपनी गन डाल लेता है। और फिर उसके बाद ऐसा ही करके हीरो क्या कहता है वो वाली गन ले लेता है। और उस वाली गन से फिर पैम बोलती है क्या तुम मुझे अब मारोगे। हीरो बोलता है नहीं मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें गोली मारूंगा। ऐसा बोल के उसको गोली मार के हीरो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही करके हीरो सबको पकड़ता है। ये एक इसी फैक्ट्री में सबको बुला के इसी में सबको मार देता है। स्माइली सबको मार देता है। और उसके बाद स्माइली जैसे हीरो को मारता था हीरो भी उस स्माइली को उसी तरीके से मारता है। हीरो अपना दांत एक टेबल पे रख देता है और स्माइली आके देखता है यहाँ पे तो खाली दांत है और कुछ नहीं। तो हीरो वहाँ से एक क्रॉसबो चलाता है, सीधा स्माइली के ऊपर छाती से मतलब चेस्ट से आर पार हो जाती है। और वो क्रॉसबो हीरो उसके शरीर में फंसा देता है। और हीरो कार चालू करके जाता है। हीरो बोलता है मरो, ऐसा बोलता है हीरो। तो ऐसे ही करके हीरो सबको मार के एक फैक्ट्री में ला के वहाँ पे कवा बूम को भी मार के उसका फ़ोन छीन लेता है और बॉम्ब फेंक के वहाँ पे बटन दबा के सबको मार देता है। तो वहाँ पे देखता है कि ब्रेड का कॉल है। तो हीरो समझ जाता है इसके पीछे कौन है कौन नहीं। तो हीरो बोलता है मुझे मालूम है मुझे कौन नहीं, बस इतना मालूम है जो तुम्हारे ऊपर है, अगर उसका पता चल जाए मैं दोनों को एक साथ मारूंगा, ऐसा हीरो बोलने लगता है। तो ब्रेड बोलता है हीरो को तुम कौन हो, वो कहाँ है कबाबूम। तो हीरो बोलता है वो अभी एक बड़े से बारबेक्यू में अपना एंजॉयमेंट ले रहे हैं। हीरो वो ब्रेड बोलता है क्या। तो ऐसा करके हीरो उस कंपनी के अंदर जाना चाहता है। हीरो बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पाता। हीरो पहले ट्राई करता है, सोचता है कि दीवार तोड़ दूँ, अपनी गाड़ी से जाके सीधा दीवार के ऊपर अटैक करता है, उसकी गाड़ी टूट जाती है, हीरो को चोट लग जाती है और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आके हीरो को गोली मार देते हैं। ऐसा हीरो बहुत बार किया और मरते गया। तो ऐसे हीरो करते गया, फिर हीरो ऐसे करते गया, फिर उसको रॉय दिखा, रॉय टू। तो हीरो क्या करता है जाता है रॉय टू को मार के उसके कपड़े पहन के अंदर घुस जाता है। तो अंदर घुसते ही हीरो लिफ्ट में जाता है और जैसे ही लिफ्ट के ऊपर जाता है तो सबको पता रहता है ये रॉय है।
तो हीरो हमेशा सोचता रहता है ये लोग मुझे पता कैसे पा जाते हैं। तो हीरो देखता है लिफ्ट में एक कैमरा है। तो हीरो ऐसे करके हीरो बहुत बार ऐसा ट्राई करता है, कई बार ट्राई करता है, कई बार ट्राई करता है, हीरो के साथ ऐसे ही होता है। तो ऐसे हीरो ट्राई करते करते हीरो में हर एक ट्राई करते करते हर एक लेवल में कुछ ना कुछ सीखते रहता है। हीरो जैसे ही ट्राई करते रहता है तो हीरो ऐसे ही बहुत बार मारने लगता है। फिर हीरो ऐसे ही एक बार मारने के लिए लिफ्ट में से सभी को मार के जैसे ऊपर वाले लिफ्ट में आता है वहाँ पे भी सभी को मार देता है। फिर ब्रेड उसको गोली मार देता है तो हीरो खुशी खुशी गोली गोली सह लेता है। फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते हीरो फिर जाता है। फिर ऐसे क्या कहता है, फिर वो बोलता है ये सब अभी जितना, हीरो अपने आप को गोली मार के मर जाता है। तो ब्रेड बोलता है ये लगता है ये पागल है और कुछ नहीं। तो जब ऐसा ब्रेड बोलता है तो हीरो फिर से जाके यही कहता है। तो ऐसे ही करके हीरो सबको मारने लगता है। और फिर उसके बाद हीरो इस बार क्या करता है, सबको गोली मार देता है आराम से। और उसके बाद हीरो जाता है अंदर। तो हीरो जैसे ही ऑफिस में घुसता है तो वहाँ पे विंटर के पास पहुँचने से पहले उस हीरो को उसको मारने का रहता है। तो हीरो की वहाँ पे फाइट होती है गॉनजिन से, जो एक बहुत ही मशहूर स्वॉर्ड आर्टिस्ट है। मतलब उसको तलवार चलाना उसे बहुत पसंद है और वो तलवार में महारत हासिल की है। ऐसा करके तो हीरो ऐसे ही बहुत डर जाता है, बोलता है अब क्या होगा। हीरो उसके ऊपर गोलियां चलाता है और वो गोलियों से बच के हीरो को हर बार मार देती थी। हीरो कभी पिस्टल लेके आए, कभी मशीन गन लेके आए, ऐसे ही करके हीरो लेके आता था सब कुछ। और लेकिन गॉनजिन मार देती थी। तो फिर हीरो को याद आया, हाँ वो उस बियर बार में वो जो सूसन थी वो भी एक अच्छी स्वॉर्ड मास्टर है ना, तो उससे मैं जाके ट्रेनिंग लूँगा। तो ऐसे करके हीरो जाके उससे ट्रेनिंग लेता है। वो बोलती है मेरे पास खाली एक दिन का टाइम है, मैं कल अपने गाँव जा रही हूँ, मैं तुम्हें कल तक परसों मैं अपने गाँव जा रही हूँ, मैं तुम्हें कल तक ही सिखा सकती हूँ, नहीं तो नहीं। हीरो बोलता है एक दिन बहुत है। तो हीरो ऐसे ही हमेशा उससे ट्रेनिंग लेके अपने आप को गोली मार के मर जाता था। हीरो हमेशा ही ऐसे ही करते रहा। जब हीरो को स्वॉर्ड चलाने में महारत हासिल होगी तो हीरो ऐसे ही जाता है। फिर गॉनजिन में हीरो ऐसे ही पता है उसको सब लोग कहाँ पे, सब ऐसे ही सबको मार मुर के हीरो ऑफिस में जाता है। तो वहाँ पे गॉनजिन मिलते हैं। तो हीरो अपनी दोनों गन ज़मीन पे रख के और क्या करता है, एक शॉट चूज़ करने के लिए साइड में आता है और वो एक शॉट चूज़ करके उस तलवार से जाके गॉनजिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो गॉनजिन भी उसको वार करती है और वो हर वार ब्लॉक कर देता है हीरो। गॉनजिन हैरान हो जाती है क्या हो रहा है। तो ऐसे ही करके बहुत वो दोनों का फाइट होता है बहुत सारा। फिर उसके बाद ऐसे ही करके जब वो दोनों का फाइट कंप्लीट हो जाता है तो हीरो कहता है कि बस इतना ही दम था तुम्हें, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ। तुम हर बार मुझे मार के कहती थी ना, हाँ मेरा नाम गॉनजिन और ये गॉनजिन ने किया। तो हीरो उसको भी मार डालता है चाकू से। और उसके बाद हीरो उससे कहता है मेरा नाम है रॉय और ये रॉय ने किया। ऐसा करके फिर वो ब्रेड वहाँ पे हीरो को मारने के लिए आता है। तो हीरो ब्रेड के सर पे सीधा तलवार घुसेड़ देता है और ब्रेड कहता है ये क्या हुआ, मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा करके वो तलवार अपने सर से निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। और ऐसी दौरान हीरो तलवार और उसके सर में घुसेड़ देता है और ब्रेड की मौत हो जाती है। तो वहाँ पे विंटर आता है। विंटर बोलता है क्या तुम मुझे बंदूक से मारोगे। तो हीरो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें बंदूक से नहीं मारूंगा। तो ऐसा करके दोनों फाइट करने लगते हैं। तो हीरो और जब वो विंटर फाइट करने लगते हैं तो हीरो देखता है कि एक क्या सीसीटीवी का एक फुटेज रहता है, उसमें देखता है कि इन्होंने जैमा को मार दिया है इन दोनों ने मिलके। तो ऐसे हीरो के उदास हो जाता है। तो हीरो विंटर को मार के फिर ऐसे ही उदास होकर छोड़ देता है, ये सब करना भूल जाता है कि बस करो मैं अब ये नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा। तो ऐसे करके हीरो उदास हो जाता है। मिस्टर गुड मॉर्निंग रोज आता है, रोज हीरो को मारने लगता है। तो हीरो कहता है कि रुको मैं एक बार और ट्राई करूँगा, मैं जाऊँगा वहाँ तक। फिर हीरो ऐसे ही जाता है वापस से सबको मार के। फिर उसके बाद विंटर के पास पहुँचता है। तो विंटर बोलता है अगर तुम मुझे मारोगे तो वहाँ पे तुम्हारा बेटा मर जाएगा जॉय। तो हीरो ऐसे ही घबरा जाता है, बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस बोलो मेरे बेटे को कुछ ना करे। तो हीरो उसको मारने के लिए छोड़ देता है लेकिन फिर भी वो उसके बेटे को मार देता है। तो हीरो जहाँ पे घटना हुई वहाँ पे जाता है तो देखता है उसका बेटा मरा पड़ा है। तो हीरो पुलिस वालों को मार के बोलता है हटो हटो ये मेरा बेटा है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कंट्रोल करिए, आप नहीं वहाँ पे नहीं जा सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ऐसा कहने लगते हैं। तो रॉय भी अपना बहुत उदास हो जाता है, बोलता है अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो रॉय फिर से उदास हो जाता है। फिर उसके बाद रॉय जैमा जो उसको बुक गिफ्ट की थी तो उस बुक को देखता है। और फिर उसके बाद फिर वो अपनी याददाश्त में याद करता है कि हाँ जब मैं सुबह सो के उठा तो जैमा वहाँ पे 14 मिनट तक जिंदा थी। तो हीरो चाहता है कि अब मैं इसको कैसे भी करके सुबह ही बचाऊंगा। तो हीरो मिस्टर गुड मॉर्निंग को मारता है और वो जो आदमी हेलीकॉप्टर लेके मशीन गन लेके आता है तो डायरेक्ट उसको पहले ही मार देता है और डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से छलांग उसके ऊपर मार देता है हेलीकॉप्टर पे। हेलीकॉप्टर वाले ड्राइवर की गर्दन पे चाकू रख के बोलता है कि अब चलो मैं जहाँ का आता हूँ वहाँ मेरे साथ चलो तुम।
तो ऐसा ही कहता है हीरो, और ड्राइवर भी जाता है। तो ड्राइवर सीधा सीधा वो फैक्ट्री के अंदर ऊपर जाता है, और फैक्ट्री के ऊपर जाके हेलीकॉप्टर लैंड करता है, और हीरो हीरो दौड़ के जाता है नीचे, और हीरो बोलता है कि रुको 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 विंटर, ये क्या कर रहे हो तुम। तो विंटर भी देख के हैरान हो जाता है, और विंटर विंटर बोलता है तुम यहाँ पे कैसे रॉय। तो रॉय सबको मार देता है, ब्रेंड को और विंटर को भी। डायरेक्ट बोलता बोलता कुछ नहीं रहता है, सीधा से गोली से शूट कर ख़त्म कर देता है। तो जयमा बोलती है तुमने यहाँ तक आने के लिए कितनी कोशिश की, सच से बताओ। तो हीरो बोलता है बस एक ही बट रह गया और कुछ नहीं। तो बोली कि अच्छा तुमने क्या क्या देखा। तो हीरो बोलता है कि ऐसे ऐसे, और जैसे ही मैं पूरे दिन की एंडिंग में तो देखता हूँ पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो जब वो बोलती है हाँ ये मशीन थोड़ी गड़बड़ काम कर रही है। मशीन का नाम था स्प्रिंटर। तो जिसी वजह से अपना हीरो मर के जिंदा हो जाता था, यही नाम था उस मशीन का, स्प्रिंटर। तो हीरो अपना ही कहता है ठीक है इसको क्या करें। तो बोलते क्योंकि तुम इस मशीन के अंदर हो तो तुम ही इस मशीन को रोक सकते हो और कोई नहीं। तो ऐसे कहते ही जब मैं बोलती है, हीरो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं रोक दूँगा। तो हीरो ऐसे ही उस मशीन के अंदर घुस के मशीन को रोकने के लिए जाता है, और मशीन रोक देता है हीरो। उसके बाद अपनी पिक्चर हो जाती है डीएन। जैसे ही मशीन रुकी वैसे ही पिक्चर हो जाती है डीएन। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।